नमस्कार, मैं रविनंदन। बिहार चुनाव हो गया है। आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी को कितनी सीटें आई हैं, एनडीए को कितनी सीटें आई हैं, महागठबंधन कितनी सीटों से हार गई है। इस वीडियो में हम इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। हम इस वीडियो में उस क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो रीजन था कि महागठबंधन की जो सीटें थी वो इतनी कम आई जितनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। दूसरी चीज, हम इस वीडियो में ये भी बात नहीं करने वाले हैं कि क्या वोट चोरी हुई या क्या SIR का मुद्दा था। हम इस चीज को न्यूट्रल और कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, बीजेपी लेड एनडीए ने इस बार लोगों के बीच में ये बात सही तरीके से टारगेटेड पहुंचा दिया कि जब लालू यादव की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही गंदी थी। बिहार में जब जंगल राज था तब क्या क्या होता था ये भी आप जानते हैं। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया, बीजेपी ने इस जंगल राज को ही पॉइंट किया, जिससे लोगों के बीच में मैसेज गया कि कहीं ना कहीं अगर हम एनडीए को छोड़ के किसी और को वोट करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की वो स्थिति नहीं थी कि वो सीएम फेस तक जा पाते। अब अगर लोगों के बीच में कोई ऑप्शन था तो बीजेपी ही ऑप्शन था, एनडीए ही ऑप्शन था। पहला रीजन तो ये निकल के आता है। दूसरे फैक्टर की बात करें जो कि मास्टर स्ट्रोक फैक्टर साबित हुआ है इस पूरे चुनाव में, वो था 10-10 हजार रुपए 25 लाख वुमेन्स के खातों में डालना। इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। अब देखो, इससे बीजेपी ने 1 करोड़ वोट को डायरेक्ट साध लिया। किसी भी वुमेन के खाते में 10,000 रुपए चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने परिवार के 2, 3, 4 सदस्यों को कन्वर्ट करने में पूरी मदद करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने ऑलरेडी ऐसे और कई सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे लखपति दीदी योजना और जीविका दीदी योजना। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो वोटर्स थे ये बीजेपी के साइलेंट वोटर्स में आते थे। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, लोगों को लग रहा था कि शायद ये चीजें जमीनी स्तर पे इतने बड़े इंपैक्ट के रूप में नहीं देखी जाएंगी। तीसरे फैक्टर की बात करें तो महागठबंधन की एक और सबसे बड़ी खामी थी कि इस चुनाव में स्टैलिन को बुलाना। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिहार के जो भी लोग साउथ इंडिया में रहते हैं वहां पे इनके साथ बुरी तरीके से मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, इनको बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल गया, क्योंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं ना, उनको एक्चुअली में स्थिति पता है। तो अगर वो स्टैलिन को अपने राज्य में देखेंगे तो उनका जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पे चढ़ जाएगा। और इसके बाद वाला जो फैक्टर है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला फैक्टर है। देखो, अगर इंडिया अलायंस की बात करें या महागठबंधन की बात करें तो ये जो बनी थी ना, ये बेसिकली बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे रूल करने के लिए। पिछले साल ये चीज इनसे हुआ नहीं, फिर से गवर्नमेंट एनडीए की ही बन गई। अब ये लोग जब क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में आते हैं, यानी किसी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो इनमें जो डोमिनेशन दिखता है ना वो क्षेत्रीय पार्टियों का दिखता है। जैसे इस बार का एग्जांपल अगर ले तो आरजेडी ने और कांग्रेस ने कुछ ऐसी सीटें हुई जहां पे अपने 2-2 उम्मीदवार को उतार दिया। कहने का मतलब ये कि अगर बिहार में 243 सीट है तो महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार कैसे उतारे जा सकते हैं? भाई साहब, कुछ सीटों पे इन दोनों ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतारा, आरजेडी ने अपने, और बोला जी हम फ्रेंडली फाइट कर जाते हैं। भाई, चुनाव हो रहा है, फ्रेंडली फाइट करने की जगह नहीं, कोई हंसी मजाक की जगह नहीं है। इससे 2 चीजें इनकी लॉस हुई। पहली चीज तो कार्यकर्ताओं के बीच में ट्रस्ट इशू आया, और दूसरा चीज क्या हुआ कि बीजेपी को मौका मिल गया सेंधमारी करने का। पर बिहार चुनाव में बीजेपी के इतने बम्पर जीत के लिए हरियाणा चुनाव का कनेक्शन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, हरियाणा में बेसिकली जाट वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जाट जाति के लोग। अब जाट जाति के लोग ज्यादा हैं तो इसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, तो उनमें डर बनाया था हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने कि भाई साहब देखो, अगर आप वोट करोगे और जाट वाली गवर्नमेंट आ गई तो फिर से आपके साथ वही चीज होगा जो पिछले सालों में हुआ था। अरे कुछ भी हो गया, मार मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे, और बताओ क्या करें? कुछ भी का मार काट भी हो सके। बाकी सारी जातियां इकट्ठा हुई और बीजेपी को उससे डायरेक्ट फायदा मिला। यही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। बिहार में भी इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को अपनाया और एक ऑथराइजेशन मिल गया, बम्पर जीत मिल गई। यादव लोगों के खिलाफ इन्होंने बाकी सारी जातियों को इकट्ठा कर लिया कि लालू यादव की सरकार आएगी, जंगल राज आएगा, वही सारी चीजें होंगी। और लिटरली आप इस चीज को यकीन नहीं करोगे कि उन सीटों पे भी जीत मिल गई है जहां पे कभी बीजेपी खुद भी नहीं सोच रही थी। शायद उनको 50% भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या था? प्रशांत किशोर की एंट्री। ये भाई हम नेता ना है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं, इसी करागर में जन्म हुआ है। तो इस बात से कोई भी गवारा नहीं कर सकता है कि प्रशांत किशोर को सीटें बहुत कम मिली, यानी 0 सीट मिली। ठीक है, मैं मान रहा हूं इस चीज को। पर इस चीज को भी आप मत भूलिए कि प्रशांत किशोर ने एक आइडियोलॉजी सेट करने की कोशिश की, और इस आइडियोलॉजी में जब प्रशांत किशोर खुद सीएम फेस नहीं बने तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना।
फिर या तो वो तेजस्वी यादव को सीएम देखते, या फिर बीजेपी के या फिर नीतीश कुमार को सीएम देखते। अब इसमें अगर बेस्ट ऑप्शन की चूज करने की बात आए तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो लालू यादव के बैकग्राउंड से मिला हुआ है। मेन रीजन क्या है कि ये 9वीं फेल है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने एक घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात कर दी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी, जो कि इस पूरे चुनाव में एक ऐसा अहम मुद्दा साबित हुआ जिस पे लोग बिलीव ही नहीं करते थे। यानी लोगों को ये खास तौर पे पता चल गया कि भाई ये पार्टी जो है ये फेक रही है, एक्चुअली में ये चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है बिहार में। भाई 3.25 लाख करोड़ के आसपास का बिहार का बजट है, और अगर आप एक आदमी को 30,000 रुपए सैलरी भी दोगे तो भी करीब ये 9-10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाता, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। और जब इनसे पूछा भी गया कई बार चुनाव में रिपोर्टर्स के द्वारा, ये उसका कुछ स्पेशल आंसर दे ही नहीं पाते थे। तो ये सारी चीजें जो थी ना, इससे कुल मिला के बीजेपी को बहुत बढ़िया फायदा हुआ, यानी एनडीए को बहुत बढ़िया फायदा हुआ। और बाकी आज के लिए इतना ही था। आई थिंक आपको ये सारी एनालिसिस समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके। थैंक यू।